यस, सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.14 को स्टार्ट करना है। तो 2.14 ऐसी कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बेस बनाएगी। इसकी ना थोड़ी बहुत डिस्कशन कुछ पहले एक्सरसाइज में हो चुकी है। वो मैं आपके सामने पेज निकाल देता। पेज नंबर शायद गालबन 93 था। तो वहाँ एक बॉक्स बना हुआ था। उस बॉक्स में इस पूरी एक्सरसाइज को उसने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, ये है पेज नंबर 93। ये बॉक्स है। मैं ज़रा इसे रिफ्रेश करूँ, ज़रा क्लियर नजर आए। ये बॉक्स आपके लिए बड़ा अहम है जो पेज 93 पे। क्या ये बॉक्स कह रहा है? एक तो आपको पता होना चाहिए, ये जो एक्स शो कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। इस वेरिएबल के ऊपर छोटा सा जो नंबर लिखा होता है इससे एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और इसको आप सिंपल जुबान में पावर भी कहते हैं। ठीक हो गया। इसको पावर कहते हैं। इसके दो नाम है। और ये जो पावर के नीचे एक्स है इसको वेरिएबल भी कहा जाता है, और दूसरा नाम कि इसको बेस भी कहते हैं। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एक्स बेस है और 3 एक्सपोनेंट है। और याद रखिएगा, जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर आ जाता है ना, तो उसे कोफिशिएंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। यहाँ मैं क्लियर कर दूं, एक वर्ड बोल जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कहते हैं उसे नंबर है जो सिंपल एक नंबर होता है बस, जैसा 1 2 3। लेकिन कोफिशिएंट उनको कहेंगे जो वेरिएबल के साथ नंबर लिखे जाते हैं ना, उनको कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये बॉक्स आपके लिए इतना अहम है कि आपकी पूरी एक्सरसाइज 2.14 इजीली हो जाएगी। अब मैं 2.14 स्टार्ट कर। 2.14 क्वेश्चन हुआ, आइडेंटिफाई द बेस। बेस मालूम करनी है, एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जितने भी फॉलोइंग में सवाल आपको दिए हुए हैं कि बेस और एक्सपोनेंट आपने बतानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। 2 की पावर क्या है? 6 है। तो इसमें हमारे पास जो पावर है यानी एक्सपोनेंट, वो क्या आ रही है? 6 आ रही है। एक्सपोनेंट हमारे पास 6। और इस बेस बी की पावर क्या है यानी एक्सपोनेंट 2 है। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 2। ठीक हो गया। वैसे सवाल एमसीक्यू से ज़्यादातर आ सकते हैं, क्वेश्चन तो कम चांस ही होते हैं जी। इसी तरह T9, इसमें भी हम देखें तो हमारे पास बेस क्या बनी है? टी। ठीक हो गया। और जो एक्सपोनेंट है यानी पावर, वो क्या है? 9। ये चीज़ें आपको सिंपल लग जाएंगी, हैं वैसे सिंपल, लेकिन माजर के साथ 9th 10th में पहुंच कर बच्चों को यही नहीं पता होता बेस और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें अहम भी है जी। यहाँ पर बेस क्या हमारे पास? एम। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, 4 साल का जो तजर्बा है वो देख कर बता रहा हूँ। बच्चों को यहाँ तक नहीं चीज़ें पता होती, एक्सपोनेंट कोफिशिएंट का नहीं पता होता जी। इसमें एक्सपोनेंट क्या हमारे पास? एन। ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 3 की पावर 4 की हमने वैल्यू फाइंड करके देनी है, यानी इसकी पावर को सॉल्व करना है। ठीक है। 7 की पावर 3, 13 की पावर 2, 2 की पावर 8। इनको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। अब फाइंड करनी है 3 की पावर 4 का आंसर क्या आता है। तो इसका तरीका ये होता है कि हम ना क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 का मतलब 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4। पहले तो ये बात क्लियर कर लें, जितनी पावर होगी उतने टाइम्स मैं उस नंबर को लिख दूंगा। पावर 4 थी, मैंने 3 को 4 दफ़ा लिख दिया। ठीक है। अब इन्होंने होना मल्टीप्लाई। अब क्या करते हैं, आसानी के लिए ना 2 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 दा 9, फिर 3 3 दा 9, और 9 9 दा 81। तो आपको वैसे डायरेक्ट भी आने चाहिए, लेकिन चले ऐसे भी करने ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये 81 आ गया। यहाँ पर भी काम करते हैं, 7 की पावर 3 का आंसर निकालना है तो पहले इसको लिख लेते हैं। 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 को कर लेते हैं आसानी के। 7 7 दा 49। ठीक हो गया। अब मैं रफ में 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें जी। 7 9 दा 63, 6 3 दा 6 के ऊपर कैरी, 7 4 दा 28। 28 में हमने 6 किया तो कितना आएगा? 343 आ गया। तो कितना आ गया? 343। चलो ये हो गया पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है, 13 की पावर 2 का मतलब होता है 13 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप रफ में कर लिएगा, मैं ऐसे तो नहीं आपको सिखा सकता कि 13 को 13 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये तो आपको आता है। वैसे डेट भी अगर याद हो तो अच्छी बात है, ना आता तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लिएगा। ठीक है। 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया 169। और ये तो वैसे स्क्वेयर तो ना आपको पहले 20 नंबर के आने चाहिए, फैक्टराइजेशन का असूल है। चलें 2 की पावर 8 को सॉल्व करते हैं। इसको 8 दफ़ा पहले लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7
8। ठीक है, 8 दफ़ा लिख लिया, कलर चेंज करते हैं। दो दो करके या तीन तीन करके भी जो आपको आसानी लगे, दो दो करके करना चाहे तो दो दो करके कर लें। दो 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 और ये दो। 2 टू द 4, फिर 2 टू द 4, 2 टू द 4 और 2 टू द 4। ठीक हो गया जी। अब फिर यहाँ पे दो दो बना लें। 4 फोर द 16, फिर 4 फोर द 16 आ जाएगा। ठीक हो गया। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 256। मैं तो चाह रहा हूँ वीडियो के लेंथ ज़्यादा कम बने, आपने एक्सपेक्ट करते हैं कर लेंगे मल्टीप्लाई, इतना तो आता होगा 16 के साथ। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारे ओवरऑल क्वेश्चन 2। अब आए क्वेश्चन 3 स्टार्ट करें। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जितने नीचे आपको वैल्यूज दी हुई इनको एक्सपोनेंट यानी पावर फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म पावर फॉर्म में, यानी बस इनको पावर फॉर्म में लिखेगा, आगे सॉल्व करने को नहीं कह रहा। ठीक है, वरना अगर सॉल्व करने को कहता है साथ ये भी लिख देता है एंड सॉल्व इट। ठीक है, उसने कहा नहीं तो हम बस इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। अब पावर की फॉर्म में लिखने का क्या तरीका होता है, अगर बेस सेम है तो पावर हमेशा याद रखिएगा बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो जितनी भी पावर आ रही है 5 की, 1 2 3 4, इस सारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कितनी दफ़ा 1 आ रहा है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 4। आप डायरेक्ट भी 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए वाला स्टेप है। ठीक है, यहाँ पर भी देखें सारी नंबर 3 आ रही है, सब पर पावर 1 आ रही है। तो जितने भी पावर 1 है सारी ऐड की हो जाएगी, क्योंकि इनकी बेस क्या है, सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है। जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो नंबर्स तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये कितने टाइम्स है, 6 टाइम, तो 3 की पावर 6 है। पार्ट नंबर 3 में भी सेम यही है। चारों नंबर क्या आ रहे हैं, बी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। तो कितने टाइम्स बी आ रहा है, 4 टाइम्स, तो हम यहाँ लिख देंगे बी की पावर 4। चौथा पार्ट, अब जिनकी बेस सेम है वो तो ऐड हो जाएंगी आपस में, और जो नहीं सेम होंगे तो वो आपस में ऐड नहीं होंगे। यानी u कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा, तो यहाँ मैं 3 दफ़ा u लिख दूंगा, u की पावर 3। और v 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 दफ़ा इनको लिख दूंगा v2। अब u3 और v2 आपस में इनकी पावर प्लस नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि दोनों की बेस डिफरेंट है। यहाँ पर भी 7 की पावर 2 और 11 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, तो 11 की पावर। लास्ट पार्ट, a 3 टाइम्स, c 4 टाइम्स और डी हमारे पास 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, एक और तरीका ये होता है प्रेजेंटेशन का, चल रहने दे इतना, ठीक है अभी बेसिक ही रहने दे, फिर ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। चलें जी, ये थे ऑल पार्ट्स 2.14 के। उम्मीद हाँ अभी एक क्वेश्चन 4 रहता है। चलिए क्वेश्चन 4 करें जी। क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये जितने नीचे नंबर्स हैं ना इनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमने लिखना है। अब कभी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल यानी पावर की फॉर्म में लिखना है तो हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जो आप तो शायद चैप्टर में पढ़ा, बाय फैक्टराइजेशन। उस नंबर के फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है ना, उसको नंबर में तोड़ देते हैं। सिंपल जवाब में ये कह सकते हैं, नहीं भी पढ़ा कोई नहीं है, देख लेते हैं कैसे। तकरीबन डिवाइड जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसमें हम क्या कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, फिर पहली लाइन में राइट साइड पर 343 लिखेंगे। अब यहाँ पे इससे बारी बारी उस नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे 343 डिवाइड होता है। पहले हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं जी। 2 से ये हो ही नहीं सकता डिवाइड, क्यों, क्योंकि 2 से तो हमेशा वही नंबर डिवाइड होंगे, यूनिट प्लेस से 0 2 4 6 8, ये 5 नंबर आते हैं। ये 5 नंबर इसके यूनिट प्लेस से तो आ ही नहीं रहे, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से डिवाइड करने का क्या तरीका होता है, इन तीनों नंबर को प्लस कर देंगे, 343 में आ रहे हैं, इनको प्लस करें 10 आ जाएगा। क्या 10 होता है 3 से डिवाइड, नहीं, इसका मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। जो नंबर 2 से नहीं डिवाइड हो सकता ना वो 4 से होगा, ना 6 से, ना 8 से, इनसे तो फिर चेक ही नहीं करना। अब 5 से अगर चेक करना है तो 5 का भी तरीका है, तो यूनिट प्लेस से 0 या 5 आ रहा, अब इसकी यूनिट प्लेस से 0 5 आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं होगा। फिर इसके बाद बचता है 7। 7 का एक असूल होता है लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इससे अच्छा आप इसको चेक ही कर लेंगे 7 से हो रहे नहीं। यहाँ 7 लिखें। अब जी पहला नंबर 3 तो नहीं, सिर्फ 7 से डिवाइड होगा, मैं 2 नंबर ले लेता हूँ 34 जी, समझे, सिर्फ 34 नंबर है। 7 5 तो क्या होता है 35, वो तो भरा हो जाएगा, तो 7 4 द 28। 34 में से 28 को क्या कर दें, माइनस कर दें। माइनस करके क्या बचा 6, 6 3 के साथ मिलकर क्या बन गया 63। तो 7 9 दा क्या होता है 63, 7 7 दा 49 और 7 1 दा 7।
ये आपने क्या बना लिया, 343 के फैक्टर्स बना लिए, ठीक है। यानी अगर 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 343 आता है। और इसको पावर की फॉर्म में लिख दें तो क्या बनेगा, 7 की पावर, ठीक है। बस ये 343 पहला पार्ट ही था, ऐसा ट्रिकी, बाकी आसान ही है। पार्ट 2 देख लो, 512। जी आए, इसको भी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब इसके यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें मिस्टेक करते हैं, वो ज़रा एहतियात रखिएगा, आपने नहीं करनी। जी, पहला नंबर 5 है, 2 से हो जाएगा। 2 टू द 4, 5 में से 4 माइनस किया, कितना बचेगा, 1, 1 आगे चला जाएगा कैरी, जो कि बन गया 11। अब 2 5 द 10, 10 आगे, 11 में से 10 माइनस किया, कितना हो गया, 1, 1 आगे चला जाएगा 2 के साथ, ये कितना हो जाएगा 12। 2 6 द, फिर आखिर में 6 आ रहा है, फिर किससे हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ मिस्टेक जो मुझे हमेशा याद आती है, बच्चे करते हैं। 2 1 द 2 हो गया। अगला नंबर क्या, 5, 2 टू द 4, 1 गया, 5 में से 4 माइनस किया, 1 गया कैरी, 16, 2 8 द 16 आ गया। अब जी फिर 2 से हो रहा है, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4। जी, 2 1 द 2, 3 में से 2 माइनस के 1 गया क्या, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द। तो गिन लें कितनी दफ़ा 2 आ रहा है, फिर हमारे पास फैक्टर कंप्लीट हो जाए। ये 9 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी, तो 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें कि 5 टू आ जाता है, 9 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं, 2 की पावर। चलो जी, ये हो गया पार्ट 2। अब नेक्स्ट पार्ट है 729। मैंने चैप्टर 1 किया होगा लोगों के लिए, तो आसान है चीज़ें, ये नहीं किया हुआ कोई नहीं। पार्ट 3 है 729। चलो हम बस स्टार्ट कर लेते हैं। जी, अब इसके आखिर में तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, या तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का क्या तरीका है, तीनों नंबर को प्लस कर लो। 7 में 2 प्लस किया 9, 9 में 9 प्लस किया 18, क्या 18 आता है 3 के टेबल में, जी आता है। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वहीं कर लेते हैं। 3 टू द 6, 7 में से 6 माइनस किया, 1 गया कैरी, 1 2 के साथ मिल गया, क्या बन गया 12, 3 4 द 12, 3 3 द 9। अब फिर 2 से नहीं हो रहा, ये फिर 3 से हो रहा है, क्योंकि इसको प्लस करके आप देख लें तो हमारे पास 9 आ रहा है। फिर इसको 3 से करेंगे, पहला नंबर 2 तो नहीं होगा, 2 4 को इकट्ठा डिवाइड करना पड़ेगा। 3 8 द 24, 3 1 द 3। फिर 8, ये 2 से नहीं हो रहा, 3 से अगर चेक करना, 8 1 को प्लस कर 9 आता है। 3 2 द 6, 2 गया कैरी 21, 3 7 द 21, फिर 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द। तो देखें कितनी टाइम्स 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या आता है 729। देखिए लास्ट पार्ट करके लेक्चर को एंड करते हैं। लास्ट वैल्यू हमारे पास है माशाल्लाह 3125, सारे पार्ट से कैसे निकाल देंगे। चलो लास्ट पार्ट 3125। बता ही दो पर, चलो 3125 है, आखिर में 5 आ रहा है, ये होना ही सिर्फ 5 से है, और कोई नंबर इसके लिए मौजूद भी नहीं है, तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 3 तो पहला नंबर नहीं में डिवाइड होगा, दोनों नंबर 3 और 1 को इकट्ठा करेंगे। 5 6 द 30, 31 में से 30 माइनस कर दिया, 1 बचा, 1 गया यहाँ कैरी, ये कितना बन गया 12। जी 5 2 द
10, 12 में से 10 माइनस किया, आगे कितना क्या चला जाएगा 2, 2 5 के सामने गया क्या बन गया 25, 5 5 द 25, फिर आखिर में 5 आ रहा है तो फिर 5 से होगा, तो फिर 5 1 द 5, 1 गया कैरी 12, 5 2 द 10, 12 में से 10 माइनस कर देगा कितना आ जाएगा 2, 2 और 5 इकट्ठे हुए कितना बन गया 25, 5 5 द 25, फिर आखिर में 5 आ रहा है फिर 5 से होगा जी, 5 2 द 10, 2 के आगे कैरी तो 25, 5 5 द 25, फिर 5 5 द 25, 5 1 द 5, ठीक हो गया जी। तो देखें कितने टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करने से C1 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको लिख देंगे 5 की पावर 5 होते हैं हमारे पास 3 1 5, ठीक हो गया जी। तो ये थे हमारे ऑल पार्ट्स, बल्कि पूरी एक्सरसाइज ही होगी 2.14। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया, अगर समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।